1984 में इंडिया की पहली एशिया कप जीत से लेकर 2000 में पाकिस्तान की अपना पहला एशिया कप टाइटल जीतने तक, सुरेंद्र खन्ना के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने से अब्दुल रज़ाक के लीडिंग विकेट टेकर बनने तक, एशिया कप 1984 से लेकर एशिया कप 2000 तक, आखिर किसने एशिया कप को डोमिनेट किया है? आइए जानते हैं एशिया कप के कुछ ऐसे ही क्रेजी स्टैट्स जो आपको अंदर से हिला डालेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द एपिसोड 6 ऑफ द एशिया कप सीरीज। इस सीरीज की पहली 5 एपिसोड्स हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो इस वीडियो के बाद आप हमारे चैनल को विजिट करके उन एपिसोड्स को भी वॉच कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, 1984 में इंडिया ने अपना पहला एशिया कप टाइटल जीता था। 1986 में श्रीलंका ने अपना पहला एशिया कप टाइटल जीता था और ईयर 2000 में पाकिस्तान ने अपना पहला एशिया कप टाइटल जीता था। लेकिन क्या आपको पता है कि इन टूर्नामेंट्स में इन टीम्स के लिए सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए थे, सबसे ज्यादा विकेटें किसने हासिल की थी और कौन बना था इन टूर्नामेंट्स का प्लेयर ऑफ द सीरीज? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं 1984 के एशिया कप से। 1984 का एशिया कप शारजा में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका शामिल थे। इस एशिया कप के फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को शिकस्त देकर पहली बार एशिया कप का टाइटल जीता था। इस एशिया कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे इंडिया के सुरेंद्र खन्ना। सुरेंद्र खन्ना ने इस एशिया कप के 2 मैचेस में 107 रन बनाए थे, जिसमें 2 50s शामिल थी। इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर होने के साथ साथ उन्हें इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनाया गया था। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड इंडिया के रवि शास्त्री के नाम था, जिन्होंने 2 मैचेस में 4 विकेटें हासिल की थी और इन दोनों की अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से इंडिया ये एशिया कप टाइटल जीतने में कामयाब हुआ था। अब चलते हैं 1984 से 1986 में। 1986 में इंडिया ने तो ये एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया था, तो इस एशिया कप में पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल थे। ये एशिया कप श्रीलंका में खेला गया था और इस टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर पहली दफा एशिया कप का टाइटल जीता था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? तो इस इवेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया था श्रीलंका के अर्जुना रणतुंगा को, जहां पर उन्होंने 3 मैचेस में 52 की बैटिंग एवरेज के साथ 105 रन बनाए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होने के साथ साथ वो इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर भी थे। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के अब्दुल कादिर के नाम था, जिन्होंने 3 मैचेस में 9 विकेटें हासिल की थी। और इस एशिया कप के फाइनल में अब्दुल कादिर की 9 ओवर्स में 2 रन देकर 3 विकेटें हासिल करना आज भी क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग स्पेल माना जाता है। अब चलते हैं साल 1988 में। साल 1988 में इंडिया की एक दफा फिर एशिया कप में वापसी हो चुकी थी और अब एशिया कप में 4 टीम्स थी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। इस एशिया कप का टाइटल इंडिया ने जीता था और इंडिया ने फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त दी थी। इस इवेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे इंडिया के नवजोत सिंह सिद्धू। हालांकि इस एशिया कप के लीडिंग रन स्कोरर थे पाकिस्तान के इजाज अहमद, जिन्होंने 3 मैचेस में 192 रन बनाए थे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ये एशिया कप जीत नहीं पाया था और इंडिया ने एशिया कप जीता था, इसी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया था। इस एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड इंडिया के अरशद अयूब के नाम था, जिन्होंने 4 मैचेस में 9 विकेटें हासिल की थी। अब आगे चलते हैं साल 1990 में। 1990 के एशिया कप फाइनल में भी इंडिया ने श्रीलंका को शिकस्त देकर लगातार दूसरी बार एशिया कप का टाइटल जीत लिया था। इस एशिया कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसी को भी अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर थे श्रीलंका के अर्जुना रणतुंगा, जिन्होंने 3 मैचेस में 166 रन बनाए थे। और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेटें इंडिया के कपिल देव ने हासिल की थी, जिन्होंने 4 मैचेस में 7 विकेटें हासिल करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और इंडिया को वो एशिया कप टाइटल जितवाने में कपिल देव की इस शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस ने अहम किरदार अदा किया था। अब अगले 4 सालों तक कोई भी एशिया कप टूर्नामेंट नहीं खेला गया। साल 1990 के बाद अगला एशिया कप इवेंट खेला जाता है साल 1995 में। इस एशिया कप के फाइनल में भी इंडिया ने श्रीलंका को ही शिकस्त दी थी और पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों का तमाशा ही देख रहे थे कि ये पता नहीं चल क्या रहा है और हमारी बारी पता नहीं कब आएगी। इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर थे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 4 मैचेस में 205 रन बनाए थे। लीडिंग रन स्कोरर होने के बावजूद भी सचिन तेंदुलकर को इस इवेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं बनाया गया, बल्कि इस एशिया कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे एक दफा फिर नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने 4 मैचेस में 197 रन बनाए थे 98 की शानदार बैटिंग एवरेज के साथ। अब आपके जहन में यही ख्याल आ रहा होगा कि सचिन तेंदुलकर तो इस इवेंट के लीडिंग रन स्कोरर थे, तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्यों बनाया गया?
तो इसकी बड़ी वजह यह थी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 84 रन नॉट आउट की एक शानदार इनिंग्स खेली थी और उनका इंडिया को ये एशिया कप टाइटल जितवाने में एक बहुत बड़ा हाथ था। इसी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया था। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड इंडिया के अनिल कुंबले के नाम था, जिन्होंने 4 मैचेस में 7 विकेटें हासिल की थी और इंडिया की इस जीत में अहम किरदार अदा किया था। 1995 के एशिया कप के बाद आ जाता है साल 1997 का एशिया कप। 1997 के एशिया कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक दफा फिर चांस नहीं मिला। इस एशिया कप का भी फाइनल इंडिया और श्रीलंका ने खेला था, लेकिन इस दफा श्रीलंका ने रिजल्ट को बदलते हुए ये रिजल्ट अपने हक में किया और इस एशिया कप को जीत लिया। इस एशिया कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे श्रीलंका के अर्जुना रानाटुंगा। उन्होंने इस एशिया कप में 4 मैचेस में 272 रन बनाए थे और श्रीलंका की इस जीत में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होने के साथ साथ वो इस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर भी थे। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड इंडिया के वेंकटेश प्रसाद के नाम था, जिन्होंने 4 मैचेस में 7 विकेटें हासिल की थी। साल 1984 से लेकर 1997 तक एशिया कप की ट्रॉफी बार बार इंडिया और श्रीलंका के हाथ में ही घूम रही थी और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक खामोश तमाशाई बने हुए थे। लेकिन साल 2000 में सब कुछ बदला। इस बार का एशिया कप बांग्लादेश में खेला जाना था और इस दफा पाकिस्तानी टीम भी मोइन खान की कप्तानी में ये ठान कर आई हुई थी कि ये एशिया कप टाइटल तो उन्होंने ही जीतना है। साल 2000 के एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर पहली दफा एशिया कप का टाइटल जीता। इस इवेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया मोहम्मद यूसुफ को, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 4 मैचेस में 295 रन बनाए थे, जिसमें 2 50s और 1 सेंचुरी शामिल थी। इस इवेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होने के साथ साथ मोहम्मद यूसुफ इस एशिया कप के लीडिंग रन स्कोरर भी थे विद 295 रन इन 4 मैचेस। इस एशिया कप के टॉप विकेट टेकर थे अब्दुल रज़ाक, जिन्होंने 3 मैचेस में 8 विकेटें हासिल की थी और पाकिस्तान को अपना पहला एशिया कप टाइटल जितवाने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान तो साल 2000 में अपना पहला एशिया कप टाइटल जीत गया था, लेकिन बांग्लादेश आज तक एक खामोश तमाशाई बना हुआ है। तो ये थे ईयर 1984 से लेकर ईयर 2000 तक के एशिया कप के कुछ क्रेजी स्टैट्स। अगली वीडियो में हम आपको ईयर 2004 से लेकर ईयर 2023 तक एशिया कप के कुछ ऐसे ही स्टैट्स बताएंगे। लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या बांग्लादेश 2025 के एशिया कप में भी खामोश तमाशाई बना रहेगा या अपना पहला एशिया कप टाइटल जीतने में कामयाब होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।